जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन मनन चर्चा के साथ हम प्रतिदिन को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो विषय है, हो सकता है कि कई लोगों को इसमें थोड़ी सी अजीब सी बात लगे। लिखा गया है जीवात्मा भी परमात्मा। वैसे तो स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य इस बात को कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापरा। जीव भी ब्रह्म से बिल्कुल अलग नहीं है। अगर अलग दिखाई देता है तो अज्ञानता वश ही दिखाई देता है। आदि गुरु शंकराचार्य की का यही मानना है इस विषय में। इसीलिए कहा गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, कि जीव भी ब्रह्म से कहीं भी अलग नहीं है और ब्रह्म ही सत्य है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जीवात्मा भी परमात्मा, हम तो गीता पे चर्चा कर रहे हैं, क्या श्रीमद् भगवत गीता में भी ऐसी कोई बात कही गई है क्या? तो आइए हम समझेंगे इस विषय को कि श्रीमद् भगवत गीता के किस श्लोक में 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक अध्याय 22वां श्लोक, भगवान कहते हैं उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्ममेति च अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमंता, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, च भर्ता, भर्ता भी है और भोक्ता भी है, महेश्वर भी है। पुरुष को समझाया जा रहा है। अभी पीछे हमने ये समझाया आपको कि पुरुष प्रकृति के गुणों में व्याप्त होकर प्रकृति के गुणों को विकसित करता है, विषमता प्रदान करता है लेकिन विकसित करता है। और उस विकास के होने से पुरुष का गुणों में युक्त होना पुनर्जन्म का कारण भी बनता है और पुरुष का गुणों में युक्त होने से जीव का अस्तित्व भी आ जाता है। तो जीव वास्तव में क्या पुरुष ही जीव है? जी नहीं। अच्छा एक बताओ, क्या आदमी ही वकील है? आदमी ही वकील है क्या? आदमी ही ड्राइवर है क्या? नहीं, आदमी तो आदमी है। तो वो ड्राइवर कब बन जाता है? जब वो गाड़ी चलाता है। वो वकील कब बन जाता है? जब काला कोट पहनकर कोर्ट में, न्यायालय में लड़ता है न्याय के लिए। तो इस तरह से वो वकील बन जाता है जब वो काला कोट पहन लेता है। जब वो ड्राइवर सीट पर बैठकर ड्राइविंग करता है तो वो ड्राइवर बन जाता है। वैसे ही यही पुरुष तत्व, और यह पुरुष तत्व की ही यहाँ व्याख्या हो रही। उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा भी है, अनुमंता भी है, भर्ता भी है, भोक्ता भी है। भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला है, लेकिन सुख दुख के रूप में भोक्ता भी है। यही पुरुष उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा भी है, अनुमंता भी है, भर्ता भी है, भोक्ता भी है और महेश्वर, महेश्वर भी है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। वैसे ही समझने वाली यहाँ बात, हम इसकी इन शब्दों की व्याख्या करें उससे पूर्व ये समझ लेना चाहिए कि पुरुष जीव है क्या? पुरुष जीव नहीं है, लेकिन जब गुणों में व्याप्त होता है, जैसे काला कोट पहन के वकील हो गया ना, ड्राइवर की सीट पर बैठकर वही आदमी ड्राइवर हो गया। जब यह गुणों में व्याप्त होता है तो जीवत्व को प्रदर्शित करता है, जीवत्व को प्रकाशित कर देता है, वहां जीव बन जाता है। फिर पुरुष जीव बना नहीं है वैसे, लेकिन वहां जीव की अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पिछले और उसके पिछले व्याख्यानों में, बीते हुए कल और बीते हुए परसों के व्याख्यानों में। तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, यहां क्या कहा जा रहा है? उपद्रष्टा है। यह जो पुरुष है उपद्रष्टा है। पुरुष तत्व जिसे चैतन्य तत्व है वह उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा क्यों है? क्योंकि पहले तो ये स्थूल आंखें देखती हैं, फिर वो अंदर से वो देखता है। स्थूल आंखें तो बस वस्तुओं को देखती हैं, वो भावों को देखता है, गुणों को देखता है।
गुणों को ग्रहण करता है वो। ये चीज़ अच्छी बुरी, सुख देने वाली और दुख देने वाली सारी चीज़ों को ग्रहण करेगा। तो उपद्रष्टा है। फिर अनुमंता है। अनुमंता क्यों है? क्योंकि इसके मिलने के कारण ही तो जीवत्व अस्तित्व में आया, जीव अस्तित्व में आया। पुरुष का गुणों में व्याप्ति होने के कारण ही जीव अस्तित्व में आया। तो जीव अस्तित्व में आया तो यह अनुमंता भी बन गया। जो भी घटनाएं घटेगी एक तरह से इसका अनुमंता, अनुमति भी इसकी है। भर्ता है, उपद्रष्टा, अनुमंता, च भर्ता। भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला है, भरण पोषण भी करता है, साथ में भोक्ता है। भोक्ता तो पहले भी हमने 2 व्याख्यान पहले, चले जाइए परसों के, बीते हुए परसों के व्याख्यान में। तो प्रकृति भोग है, पुरुष भोक्ता है, इस पर हम पहले ही आपको व्याख्यान दे चुके हैं। तो भोक्ता भी है। उपद्रष्टा, अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। महेश्वर वह महान ईश्वर भी वही है। महान ईश्वर है वो, वही जीव, वही जो पुरुष है जिसके कारण से जीव अस्तित्व में आ रहा है, वह महान ईश्वर है। फिर परमात्मा भी है। परमात्मे इति, परमात्म इति च अपि युक्तो, चाप्युक्तो च अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात महेश्वर भी है, परंतु वह पुरुष परमात्मा नाम से जाना जाता है, वो वही पुरुष है। अगर इसीलिए कहा जाता है जीव का निज स्वरूप क्या है। ठीक है, जीव जब तक प्रकृति में भटक रहा है, प्रकृति के बंधन में, कर्म बंधन में, उसका पुनर्जन्म है, सुख है, दुख है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम उसके साथ लगा हुआ है, लेकिन उसका निज स्वरूप परमात्मा ही है। जीव का निज स्वरूप परमात्मा ही है। इसलिए जीवात्मा ही परमात्मा है, यह तथ्य भी गलत नहीं है। जीवात्मा भी परमात्मा है, यह तथ्य भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जीवात्मा का जो निज स्वरूप है वह परमात्मा है। इसीलिए तो कहा गया पतंजलि योग सूत्र में कि तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, स्वरूप की प्राप्ति हमने करनी है। अगर जीव ने अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ली, मतलब कि परमात्मा की प्राप्ति कर ली। जब जीव ने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, मतलब उसने परमात्मा को जान लिया, मतलब उसने उस पुरुष तत्व को जान लिया। तो परमात्म इति च अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः, अर्थात परमात्मा इस नाम से कहा गया है इस देह में रहता हुआ भी, देहे अस्मिन्, इस देह में रहता हुआ भी वह पुरुष परे है। इस देह में लिप्त नहीं है, उससे परे है। इस देह में रहता हुआ भी वह जो पुरुष है इस देह से सर्वदा परे है। तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्म इति च अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः, देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो उपद्रष्टा च भर्ता, उपद्रष्टा है, अनुमंता, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा भी है, अनुमंता भी है, भर्ता भी है, भोक्ता भी है, और वही महान ईश्वर है, वही परमात्मा भी है। का अपि युक्तो देह, देह में युक्त होने पर भी वह पुरुष, वह चैतन्य, वह पुरुष उस देह से परे है, उस देह से परे भी है, ऐसा यहां कहा। इसीलिए जीवो ब्रह्म है वनापरा, सिद्ध होता है कि जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है। जीव जब परवश है, परवश जीव, गोस्वामी जी एक और गूढ़मयी रहस्य बात यहां पर बताते हैं। परवश जीव स्ववश भगवंता, अगर परवश है तो जीव है, स्ववश है तो भगवान है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। सिद्धार्थ जी भी कुछ मिलती जुलती बात कर रहे हैं यहां पर कि परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जब वो स्वरूप में चला जाएगा तो ब्रह्म है, परमात्मा है साक्षात। लेकिन जब वह पर रूप में रहेगा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र,
वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात पराई वृत्तियों में, इंद्रिय वृत्तियों में अगर रहेगा तो बंधन में रहेगा। चित्त की वृत्ति के लिए कहा गया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि चित्त वृत्ति का निरोध होने से स्वरूप का साक्षात्कार होगा, नहीं तो यह चित्त में बाह्य वृत्तियां काम करेंगी। जैसी वृत्तियां होंगी वैसा ही चित्त का स्वरूप बन जाएगा और वही जीव की स्थिति बनेगी। फिर तो परवश जीव जब तक प्रकृति के वशीभूत है, जब तक परवश है, परवश मतलब गुणों के वशीभूत है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन गुणों के वशीभूत है, तब तक जीव है। और जैसे ही निज स्वरूप को जान लिया, जैसे ही निज स्वरूप को जान लिया तो परमात्मा है, क्योंकि निज स्वरूप तो उसका परमात्मा ही है। निज स्वरूप में तो वह परमात्मा ही कहा जाएगा, निज स्वरूप में परमात्मा है। यह गूढ़ विषय हमें समझना चाहिए और इसी विषय को समझाया जाता है। तो जीव भी परमात्मा है यह सिद्ध होता है, जीवो ब्रह्म है वना पर, यह भी सिद्ध होता है। तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति स अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। भगवान शिव यहाँ पर, भगवान कृष्ण क्षमा करें, भगवान कृष्ण यहाँ पर बहुत ही गूढ़ रहस्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमें इस रहस्य को समझना है। अब चलिए, जीव का मुक्ति का साधन कैसे है, जीव कैसे मुक्त होगा और कैसे वो प्रकृति पुरुष के ज्ञान को सही सही समझेगा, उन सब बातों की भी के महत्व को और उस ज्ञान के महत्व को आगे के श्लोकों में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो आगे के श्लोकों को हम कल से सुनना प्रारंभ करें। तो आज अभी हम यहाँ पर इस चर्चा को विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। लेकिन यह सब विषय जो कुछ भी है, अब निज रूप को कैसे जानेगा? अब कह तो दिया गया कि जीव जब निज रूप को जान जाएगा, निज रूप में स्थित हो जाएगा, परवश होकर स्ववश हो जाएगा, तो वह परमात्मा में। लेकिन स्ववश होगा कैसे, स्ववश होगा कैसे, यह हमें समझना है। तो स्ववश जो है कैसे होगा? स्ववश होने के लिए ही यह ध्यान योग की प्रक्रिया है। हमारे उपनिषदों में, महान उपनिषदों में ध्यान योग की चर्चा मिलती है और यह ध्यान योग की प्रक्रिया, यह ध्यान योग का जो प्रक्रिया है, इसको हम समझें, जो प्रोसेस है एक, जिसमें कि इवोल्यूशन होता है। महर्षि अरविंदो, श्री अरविंदो इस क्रिया को इवोल्यूशन कहते हैं। इनवोल्यूशन, प्रकृति का जो विकासवाद है उसे उन्होंने इनवोल्यूशन कहा। जीव बनने का जो विकास है, अब जीव फिर से अपने मूल तत्व में जाकर लीन हो, उसको इवोल्यूशन कहा, सेल्फ इवोल्यूशन। तो चेतना का इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस उसे कहा जाता है। तो ध्यान योग क्या है? जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस ही है। ध्यान योग चेतना की यात्रा ही है। तो इसीलिए आप सभी इस ध्यान योग से जुड़कर अपनी चेतना की यात्रा प्रारंभ कर दें, निज रूप की यात्रा प्रारंभ कर दें। यह जीव जान ले कि वो परमात्मा है। यह तभी संभव है जब ध्यान योग के माध्यम से अभ्यास करते हुए आप उस आत्मा को जाने, उस शून्य को जाने, उस ब्रह्म को समझे जाने। जब आप ध्यान योग के द्वारा उसमें लय समाधि को प्राप्त होते हैं तो आप निज स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, वास्तविक अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, निज स्वरूप में आप लीन होते हैं। फिर तो निज स्वरूप में लीन होने से ही तो बंधन, नहीं तो बंधन तो है। संसार में अनेकों प्रकार के बंधन हैं, संसार में अनेकों प्रकार के बंधन हैं। तो संसार में जो बंधन है वो बंधन टूटते हैं जब हम ध्यान योग से जुड़ जाते हैं, ध्यान योग की यात्रा शुरू करते हैं। तो हमें इन सभी बातों का विचार कर कर आगे बढ़ना है और ध्यान योग के मार्ग पर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही निज स्वरूप की प्राप्ति होगी, परमात्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। हम स्ववश को प्राप्त हो जाएंगे, परवशता खत्म हो जाएगी, स्ववशता। परवश होने के कारण ही तो कर्म बंधन है। भगवान 3रे अध्याय में ही इस विषय को समझा देते हैं कि प्रकृति के गुणों के वशीभूत ही जीव सारे कर्म करता है और एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता, एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। यह जीव की विवशता है, प्रकृति ने उसे विवश किया है।
तो जब पुरुष उस गुणों के साथ युक्त हो जाता है तो क्रियाकलाप बहुत सारे कर्म होते हैं, लेकिन सुख दुख का अनुभव का जो हेतु है वह पुरुष ही बनता है। तो जानना है निज स्वरूप को, जब जान लोगे तो पता चलेगा देहे अस्मिन पुरुषः परः, पुरुष तो देह से परे है। स्वरूप को जान लोगे तो परमात्मा ही हो जाओगे। तो इसीलिए जीवात्मा भी परमात्मा है, पुरुष तो परमात्मा है ही। जीवो ब्रह्म है वना पर, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, ऐसी ऐसी बात समझाने की कोशिश की। तो इस विषय को हमें भली भांति समझना है। और इस ध्यान योग, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि जीवन में परिवर्तन आए, तो इस ध्यान योग के कोर्स को करिए। 20 अप्रैल से शुरू होगा 1 महीने का कोर्स, गाइडेड मेडिटेशन। हठ योग से इसमें थोड़ा थोड़ा हठ योग कराते हुए, हठ योग से कई लोग डर जाते हैं, हम हठ योग नहीं कर पाएंगे। अरे भैया, इसमें वो हठ योग नहीं होता खूब शरीर को ऐंठना बैठना, कोई बहुत नहीं। ध्यान के लिए जो हठ योग जरूरी है, कई क्रियाएं, प्राणायाम आदि की कई क्रियाएं, नाड़ी शोधन और कई क्रियाएं कराई जाती हैं, क्योंकि नाड़ियां शुद्ध होगी तभी तो नाद प्रकट होगा, नाद प्रकट होगा तभी तो नाद का ध्यान होगा, और नाद ध्यान होगा तभी तो नाद लय होगा। नाद लय मतलब नाद समाधि होगी, फिर लय समाधि योग जिसको बोलते हैं। तो हम इसको समझें और इस कोर्स को ज्वाइन करें। वास्तव में ये यही कोर्स है जो गीता हमें समझा रही है कि निज स्वरूप को प्राप्त करो। आदमी बहुत कुछ करने में लगा हुआ है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कुंडलिनी जागरण कर रहा है, तो कभी दुनिया जीतने में, कभी बहुत कुछ सुखी होने में लगा हुआ है। लेकिन सारे सुख का जो स्रोत है वो आपके भीतर है, आपके भीतर है। जब आप निज रूप को जान लेते हो, निज स्वरूप को जान लेते हो, तो सारे बंधन और सारे जो संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, अपने आप समाधान हो जाएगा उसका, अपने आप समाधान हो जाएगा उसका। तो जानना चाहिए। तो जरूर जरूर इस ध्यान योग के कोर्स को कर कर आप निज रूप को जानिए, आप स्वयं जीव से परमात्मा बनिए, अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाइए। लेकिन मैं कह रहा हूं 2 लाइन में, लेकिन ये 1 महीने का कोर्स है और उसके बाद आपका अभ्यास है। आप कितना साधना करते, जुड़े रहोगे, बने रहोगे, अभ्यास भी चलता रहेगा। अभी ऑनलाइन हम अभ्यास नहीं करवाते, लेकिन बहुत जल्द इस पे हम कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि ऑनलाइन अभ्यास भी शुरू हो जाए। ठीक है, तो चलिए, इसको हमें समझना है थोड़ा सा, और समझकर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो ध्यान योग का कोर्स है, साथ में ये प्राकृतिक चिकित्सा, आत्मनिर्भर बनिए। चिकित्सा के मामले में प्राकृतिक चिकित्सा हमें आत्मनिर्भर बनाती है। ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर, कहा गया है। ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर। और एक ऑफलाइन कार्यक्रम ज्वाइन, अब तो समय नहीं है खैर कि आप ऑफलाइन कार्यक्रम ज्वाइन कर पाएँ, लेकिन उस हेतु ही यह शिव कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया था। अब ऑफलाइन कार्यक्रम ज्वाइन करने का समय बीत चुका है, तो यह कार्यक्रम आप ज्वाइन, अब ऑफलाइन में जब ऑफलाइन कहीं होगा तो अनाउंसमेंट होगी, तो आपको बताया जाएगा। चलिए, और जीवन से संबंधी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं तो देव एस्ट्रो के साथ आप जीवन से संबंधी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। संपर्क करिए इस नंबर पर। इन सारे गतिविधियों के लिए किस नंबर पर संपर्क करना है? 9661802459, इस नंबर पर संपर्क करें। ध्यान योग ज्वाइन करना है तो भी, प्राकृतिक चिकित्सा करना है तो जरूर ध्यान योग का लाभ उठाएं। बहुत अद्भुत चीज़ है ये, बहुत अद्भुत। प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ उठाकर मनुष्य जीवन का को सार्थक बनाना चाहिए। तो ऑनलाइन कोर्स है, अभी ये 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन कोर्स, आप इसका लाभ उठा लें। चलिए, विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।